प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 नवंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उसी के साथ यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय 28-20 पद। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। प्रियो, यद्यपि मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु जो अमर रहता है वह है उसकी आत्मा। आत्मा बहुत कीमती है। यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण या फिर यूं कहें कि अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ। प्रभु हमारी आत्मा से बहुत प्रेम करते हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 21 का 3 पद कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 भी इस बात को कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 14 पद कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय 27 पद कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रियो, शैतान हमारी आत्मा को अपने पक्ष में या फिर अपने वश में करने की होड़ में लगा रहता है। वह चाहता है कि किस प्रकार से सांसारिक सुखों, आनंद और अलग अलग बातों को जीवन के सामने लाके हमारा संबंध परमेश्वर के साथ खराब करे। यशायाह उसके 59 अध्याय का 2 पद कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। प्रियो, हमारी आत्मिक लड़ाई में जो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारी पवित्रता। शैतान इस पवित्रता को नष्ट करना चाहता है। वो फिल्में, नाच गाने, सुख विलास, नशीली दवाइयाँ और नशापन, वासना की चीजें, जादू टोना, गंदी गंदी बातें, इन सब बातों को लेके आता है जीवन में कि हमारा जीवन जो परमेश्वर के बहुमूल्य आशीषों से भरा है वो समाप्त हो जाए। जब इस संसार में हम रहते हैं और हमें इन चीजों से बचना है तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने जीवन को बेकार की बातों में ना लॉलिन करें, परंतु परमेश्वर के साथ वचन और प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो हमें इन सब बातों से दूर और परमेश्वर के करीब लेके जाएंगे। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 14 और 15 पद कहते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। रोमियो उसका 6वां अध्याय 23 पद इस बात को कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए प्रियो, आइए, जब इस जीवन में हमारी आत्मा एक युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है तो हम परमेश्वर के वचनों को प्रार्थना के साथ और उसकी आत्मा की सामर्थ्य के साथ पकड़े रहें, ताकि हमारा जीवन इस संसार में परमेश्वर को भाने योग्य हो सके। आज के मन के लिए 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 और 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले हैं तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसके 24, 25 और 26 अध्याय, संध्या के समय पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।